अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने देखा था कि मैट्रिसेस को दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जा सकता है और कब किया जा सकता है, और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैट्रिसेस की एडिशन के केस में जो लॉज बनते हैं वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉज जो होती हैं वो किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और उससे रिलेटेड लॉज जो हैं, उससे रिलेटेड जो एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कौन कौन से लॉज जो हैं वो हमारे पास ट्रू हैं या वैलिड हैं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 1.4 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आइए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशंस हैं उसी तरह मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ कंडीशंस हैं। दो मैट्रिसेस दिए हुए हों, ए और बी, उनको मल्टीप्लाई तब ही किया जा सकता है, उनको मल्टीप्लाई तभी किया जा सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद जो है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर हो। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तब ही किया जा सकता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के की रोज की तादाद जो है वो सेम हो। यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद सेम हो। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल अगर होंगे तो तब ही क्या किया जा सकता है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये कंडीशन है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के केस में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाद में हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। दो मैट्रिसेस ए और बी हमारे पास दिए हुए हों तो वो कब मैट कब मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होंगे, कब उनकी मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, कब कंफर्म होगा कि मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, किस तरह पता चलेगा। तो उसकी एक ही कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं
और दूसरे मैट्रिक्स की जो रोस हैं, पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स की तादाद है दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के रोज की तादाद के बराबर हो। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि मजीद क्लियर हो सके। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 बाय 2 ऑर्डर का। दो रोज हैं, दो कॉलम है, 1 2 3 0। और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है एक ही कॉलम है जिसमें एक ही कॉलम है और दो रोज हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, ये दो मैट्रिसेस जो दिए हुए हैं, दो मैट्रिसेस जो हमारे पास दिए हुए हैं, इन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वो कैसे, ये देखिएगा। हमारे पास कंडीशन क्या है, पहले मैट्रिक्स के जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स काउंट करें, दो कॉलम है। और दूसरे मैट्रिक्स की रोज काउंट करें, दो रोज हैं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद जो है वो सेम है। ठीक हो गया। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद जो है वो सेम है, इक्वल है। तो इनको क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मैट्रिक्स बनेगा जो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। ठीक होगा। अच्छा जी, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि पता चले कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह है दो मैट्रिसेस की। आइए, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स ये दो हैं। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम क्या है, दो हैं। और दूसरी मैट्रिक्स की रोज दो हैं। इसका मतलब ये है कि इनको क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स जब भी दिए हुए हों और उन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो पहले चेक कर लिया करें, चेक करना चाहिए कि क्या उन्हें वाकई मल्टीप्लाई किया जा सकता। तो ये कंडीशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है कब वैलिड होती है। ठीक है, और उस कंडीशन को चेक करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दें दो मैट्रिसेस की। वो अभी देखते हैं किस तरह। ये हमने प्रोडक्ट ए बी निकालना है तो पहले ए मैट्रिक्स रखा फिर बी रखा। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर दी। अब उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो जरा गौर से समझने हैं अब। ठीक हो गया, ताकि क्वेश्चन करने में आपको मसला ना हो। इसकी जो फर्स्ट एंट्री है इससे भी इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया। और इसकी जो सेकंड एंट्री है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया। यानी कि ये एक रो है ना पूरी, ये एक कॉलम है पूरा। ठीक है, उस पूरी रो को, पहले मैट्रिक्स की पूरी रो को अगले मैट्रिक्स के पहले पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइन बनेगा
प्लस या माइनस, वो बीच में डाल देंगे, तो उससे पूरी एक एंट्री बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, फिर उसी रो को हम क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म जो है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एंट्री है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। और ये जो एंट्री है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये एंट्री जो है 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये एंट्री जो है वो इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब रोज और कॉलम्स कवर अप हो जाएंगे, जब रोज और कॉलम सारे कवर अप हो जाएंगे, तो उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाएगा। तो उन्हें क्या किया जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया जाएगा। अब देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर बीच में प्लस, प्लस था तो प्लस डाल दिया। ठीक है। उसके बाद 2 × 3, +2 × 3, ये बन गया 2 + 6, 1 × 2, 1 × 2, 2, 2 + 2 × 3, 2 + 6। ये पहली हमारे पास पहले कॉलम के साथ जो हमने ऑपरेशन किया वो ये रिजल्ट आया, 2 + 6। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ, 1 × 0, ये जीरो ही आ गया। ठीक हो गया। प्लस था बीच में तो प्लस, साइन प्लस था तो प्लस ही डाल दिया, प्लस ही डाल दिया यहाँ पे। और 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1, तो 1 × 0 ये जीरो ही आ गया, 2 × 1, 2 × 1 ये 2 आ गया। ठीक हो गया। अब जस्ट हमने अंदर वाली एंट्रीज को क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है हमने, अंदर वाली एंट्री को सॉल्व करना है। देखें, ये 2 + 6 सिंपल एडिशन ही है। 8 हो गया, 0 + 2 8 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 0 + 2 2 हो गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना, आंसर वो बना 8 2, 8 2। एक ही रो है लेकिन दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बना 1/2, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, 1/2। इसका ऑर्डर क्या बना, 1/2। होपफुली आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल। ये एग्जांपल भी गौर से समझ लें। ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ए है पहले तो ए रखा, बी है, बी बाद में या तो बी बाद में रखा। ठीक है। अब ये जो पूरी रो है ना मेरे भाई, ये जो पूरी रो है इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वो एक पूरी एंट्री बन जाएगी। ठीक है। ये देखें, ये देखें, 1 × -1, -1, 1 × -1 प्लस, पॉजिटिव का था तो प्लस, ये प्लस डाल दिया, 3 × 3, 3 × 3, 1 × -1 +3 × 3। ठीक हो गया। अब इसी तरह इस
रो को दूसरे कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे? वो भी उसी तरह होगा। ये देखें, वो भी उसी तरह ही होगा। 1 × 0 + 3 × 2। 1 × 0 + 3 × 2। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि कोई मसला ना हो, कोई डाउट ना रहे आपको सवाल जब आप हल करें। ठीक हो गया। अब पहली रो तो कवर अप हो गई, दोनों कॉलम के साथ कवर अप हो गई। अब दूसरी रो। ठीक हो गया। आपने सारी रोज और सारे कॉलम कवर अप करने हैं मल्टीप्लिकेशन करते हुए। जब मल्टीप्लिकेशन एंड हो, कंप्लीट हो, तो आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो कर सकते हैं, एनक्लोज कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम दूसरा करने जा रहे हैं। दूसरा, दूसरी रो। दूसरी ये रो जो है इसे उठाएं और पहले कॉलम के साथ ऑपरेट कर दें। ठीक है। 2 × -1। ठीक हो गया। अब ये माइनस का है तो बेशक बीच में प्लस डाल दें, लेकिन इस एंट्री को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, इस एंट्री को, नेगेटिव वाली को। ठीक है। क्योंकि दो अपोजिट साइंस आ रहे हैं, दो अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो इसलिए हमने, अगर यहाँ प्लस हम लिखेंगे तो -3 को अंदर यूं क्लोज कर देंगे। ठीक है। हाँ, इसलिए हमने ब्रैकेट डाली है। अच्छा जी। सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ डन हो गया। अब सेकंड वाला जो है सेकंड वाले के साथ कंप्लीट करेंगे। 2 × 0। ये 2 × 0। फिर प्लस बीच में आया, बीच में प्लस, तो बेशक हम प्लस डाल भी सकते हैं, लेकिन ये -3 है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अपोजिट साइन आ गए। ठीक है। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? +2 के साथ, तो +2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बस मल्टीप्लाई करते हुए आपने थोड़ा ध्यान रखना। अब हर एंट्री को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 × -1 प्लस माइनस माइनस। ठीक है। +9, -1 +9, ये आ गया। 1 × 0, 1 × 0 0 होता है, +3, 3 × 2 ये 6 होता है। फिर 2 × -1, -2 प्लस माइनस माइनस, और 3 3 9, -2 -9, ये हो गया। और फिर उसके बाद 0, ये 0, और प्लस माइनस माइनस 6, 0 - 6, 0 - 6। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो हम प्रूव करेंगे ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला और एसोसिएटिव ला, ये दो लॉस हम प्रूव करेंगे। कमोटेटिव ला मल्टीप्लिकेशन के केस में ट्रू नहीं रहता। कमोटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के केस में ट्रू नहीं रहता। यानी प्रोडक्ट ए बी जो है हर केस में बी ए के इक्वल नहीं रहता। तो यहाँ कमोटेटिव लॉ क्योंकि होल्ड नहीं करेगा, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हम वो डिस्कस करेंगे और वो प्रूफ करेंगे।
ये देखिए हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं जो जिनका कंफर्म है कि मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो सकती हैं तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है अंडर मल्टीप्लिकेशन? पहले हम प्रोडक्ट ए बी निकालें, फिर उस मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एक ही बात है कि हम बी सी निकालें, प्रोडक्ट बी से निकालें और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। पहले हम अगर इस तरह भी सॉल्व करें, तीन मैट्रिसेस दूं अगर, तो पहले दो का प्रोडक्ट करें तीसरे के साथ, बाद में कर लें फिर, या आखिरी दो का प्रोडक्ट करें और पहले के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर लें, तो रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, तो हम तीन मैट्रिसेस टू बाय टू ऑर्डर के ले लिए हमने। तीन मैट्रिसेस क्या ले लिए? टू बाय टू ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए हमने तीन। जी जी, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले। ठीक हो गया। जब सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि किस तरह सॉल्व किया जाता है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह सॉल्व की जाती है आपको पता, फिर भी बता देता हूँ। पहले हमने इन दो को, ए और बी को सॉल्व किया। पहली रो, पहला कॉलम, पहली रो पहले मैट्रिक्स की पहली रो दोनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ ऑपरेट, दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी रो जो है वो सबसे पहले पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे बारी बारी। ठीक हो गया। उससे हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। इसको हमने इस तरह जो है सिंपलीफाई कर लिया इस वाले को, और ये सी वाला फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लिकेशन जितनी बार भी होगी सेम तरीके से हो, वो अपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो 18 - 5 13, 18 + 0 18, 0 + 1 1, और 0 + 0 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 13 18 10। 13 18 10। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था, और उसको राइट हैंड साइड के आंसर के साथ हमने मैच कर दिया। जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी AB × C और A × BC। ये हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं।
और साथ ही हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं। दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं। तीन मैट्रिसेस हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में दोनों ऑपरेशन आ जाते हैं। एडिशन का भी आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन का भी आ जाता है। ये देखें, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया, दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, तो साथ लेफ्ट पे तीसरा मैट्रिक्स ऐड हो रहा। तो ये रिजल्ट सेम रहेगा अगर हम प्रोडक्ट ए बी निकालें और फिर प्रोडक्ट ए सी निकालें और फिर उन दोनों को ऐड कर दें, तो आंसर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। आंसर जो है वो सेम रहेगा। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि पहले दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और तीसरा साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो फिर भी रिजल्ट सेम रहेगा अगर हम प्रोडक्ट ए सी निकालें फिर प्रोडक्ट बी सी निकालें। प्रोडक्ट ए सी निकालें फिर प्रोडक्ट बी सी निकालें और उन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए इसी तरह इसको कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा, उसी तरह ही है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट भी इसी तरह माइनस के साथ, ये भी देख लीजिएगा। और ये जो है, इससे ये जो है ये शो कर रहा है हमारे पास कि प्रोडक्ट ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। तो कम्यूटेटिव लॉ दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो ट्रू नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? वैलिड नहीं रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी, यानी प्रोडक्ट ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं रहता। इस एग्जाम्पल में यही शो किया हुआ। ठीक हो गया। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन of matrices does not hold in general, does not hold in general। लेकिन कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें ये होल्ड करता है। लेकिन जनरल केस में क्योंकि ट्रू नहीं रहता, इसलिए हम इसको इसी तरह ही समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट ए बी जो है वो बी ए के इक्वल जनरल केस में ट्रू नहीं रहता। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे बात करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।